छठ पर्व की कथा की शुरुआत तब हुई जब धरती भी नहीं थी। धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, पानी नहीं था, हवा नहीं थी, सिर्फ अनंत शून्यता और मौन। उसी शून्यता में धीरे धीरे एक किरण जागी। छोटे से उजाले से शुरुआत हुई, फिर वो फैलती गई और उसी से सृष्टि की पहली सांस बन गई। इसी रोशनी के बीच एक शक्तिशाली स्वर जागा जो कहता था कि जीवन की नींव रखना अब मेरी जिम्मेदारी है। उस प्रकाश की तरंग से जन्मी छठ मैया, सूर्यदेव की बहन, पृथ्वी की पोषक, हर जीव की माता। उनकी आंखों में सृष्टि का ज्ञान, मुस्कान में स्नेह, हाथों में शक्ति। जब मैया मुस्कुराती तो नदियां गूंजने लगती, पेड़ पौधे हरे भरे खिल उठते और हवा में मधुर सरगम फैल जाती। उन्होंने अपनी दृष्टि से धरती पर जीवन की ऊर्जा बहा दी। हर जीव, चाहे वो पक्षी हो, मृग हो या मानव, उनकी कृपा से अस्तित्व में आया। छठ मैया ने देखा कि जीवन अधूरा है। उन्होंने अपने हाथों में ऊर्जा संचित की और धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश में जीवन का बीज बोया। उन्होंने कहा कि मैं रहूंगी वहीं जहां श्रद्धा और विश्वास हो, जहां माँ अपने बच्चों के लिए किसी भी कठिनाई का सामना कर सकती हो, जहां सूर्य की किरणें जीवन में आशा जगाती हो। उनके इस वचन से पृथ्वी में पहला पौधा अंकुरित हुआ, नदी बहने लगी और पक्षियों की चहचहाट गूंजने लगी। समय बीता, युग बदला और जन्मा राजा प्रियव्रत। ये राजा न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था, लेकिन मन में खालीपन था। उनके राज्य में सब कुछ था, दौलत, शक्ति, सम्मान, पर घर में हंसी नहीं थी। रानी मालिनी हर दिन देवी देवताओं की पूजा करती, मंदिर जाती, प्रार्थना करती, पर संतान का आशीर्वाद नहीं मिला। महल में शांति थी, लेकिन वो शांति अधूरी लगती थी। रात को राजा छत पर बैठते, आकाश की ओर देखते और सोचते कि हे भगवान, मेरे घर में खुशियाँ क्यों नहीं हैं। महल के आंगन में त्योहारों का आयोजन होता, लोगों की चहल पहल, बाजों की धुन, ढोल की गूंज और नर्तकियों की झूमती परछाइयाँ, ये सब जीवन में एक रंग भरता। प्रियव्रत और मालिनी हर वर्ष इस उत्सव में शामिल होते, लेकिन उनके मन के खालीपन की भावना खत्म नहीं होती। एक दिन महल में पहुंचे कश्यप मुनि, उनके चरणों से प्रकाश फैला। उन्होंने कहा, राजन, संतान की कृपा सूर्य से मिलती है। सूर्य की बहन छठी मैया ही संतान की दात्री हैं। कार्तिक शुक्ल षष्ठी को निर्जला व्रत रखो, संध्या और प्रभात में सूर्य को अर्घ्य दो। तुम्हारा समर्पण और तप ही तुम्हें ये वरदान दिलाएगा। मालिनी ने निश्चय किया। 3 दिन तक उन्होंने बिना जल और भोजन के व्रत किया, केवल सूर्य को निहारती रहीं। नदी किनारे बैठकर हवा उनके आंचल से खेलती रही। उनके तप की ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि आसपास के जीव भी उनकी भक्ति से प्रभावित हुए। पक्षी गाते, गगन में बादल खेलते और नदी की लहरें उनके मन की शांति का प्रतिबिंब बन गई। संध्या आई, आकाश सुनहरा हो गया। रानी ने अर्घ्य उठाया, हे सूर्यदेव, मेरी पुकार सुनो। तभी जल में हलचल हुई और सुनहरी रेखा निकली। वहीं से प्रकट हुई छठ मैया। उनका रूप ऐसा था कि देखते ही सब जीव उनकी ओर आकर्षित हुए। मैया मुस्कुराई और बोली, मालिनी, तेरे तप से मैं प्रसन्न हूँ। अब तेरी कोख में जीवन होगा। ये व्रत सिर्फ तेरा नहीं है, हर उस माँ के लिए है जो श्रद्धा और विश्वास के साथ सूर्य से संवाद करती है। तुम्हारा समर्पण और भक्ति आने वाली पीढ़ियों के लिए राह दिखाएगी। रानी के आंसू नदी में मिल गए। आकाश में वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी। उसी रात जन्म हुआ तेजस्वी पुत्र का। राजा की आंखों में चमक थी, पितृत्व और आस्था की जीत की। प्रियव्रत और मालिनी की भक्ति की गाथा यहीं समाप्त नहीं हुई। उनकी खुशी और उत्साह में पहली बार छठ का व्रत मनाया गया। घर की सफाई की गई, नदी किनारे दीपक जलाए गए, कद्दू, भात और अन्य प्रसाद तैयार किए गए। सभी गांव वाले और प्रजा ने साथ मिलकर सूर्य को अर्घ्य दिया। यहीं से प्रारंभ हुआ छठ पर्व। पहले दिन निमुका या कद्दू भात, घरों की सफाई की जाती, पूजा स्थल सजाया जाता। महिलाएं और पुरुष मिलकर प्रसाद बनाते, छोटे छोटे बच्चे खेलते, गांव के बुजुर्ग गीत गाते। हर घर में दीप और रंग बिरंगे फूलों से सजावट होती। दूसरे दिन लोहड़ या लोहंडा, विशेष मिठाई, गुड़ और अन्य पकवान तैयार किए जाते। लोग ये सुनिश्चित करते कि भोजन पूरी भक्ति और समर्पण के साथ तैयार हो। ये दिन परिवार और समुदाय के लोगों के बीच एकता और सहयोग का प्रतीक भी है।
लोग एक दूसरे को प्रसाद बांटते, गीत गाते और भक्ति में खो जाते। महल के आंगन में लोक नृत्य और संगीत का आयोजन होता, जहां नृत्य कुशल युवक युवतियां अपनी कला दिखाते। तीसरे दिन संध्यार्घ्य, सबसे महत्वपूर्ण दिन। सूर्यास्त के समय लोग नदी या तालाब के किनारे खड़े होते। सूर्य की लाल किरणें जल पर पड़ती और जल का प्रतिबिंब सुनहरा हो जाता। लोग हाथों में थाली, दीप और अर्घ्य लेकर खड़े होते। ये क्षण भक्ति, श्रद्धा और सामूहिक ऊर्जा से भरा होता। बच्चे माता पिता के साथ आते। महिलाएं अपने पति और परिवार के लिए अर्घ्य तैयार करती। हर दीप, हर गीत, हर अर्घ्य का अपने भीतर एक शक्ति होती है। लोक कथाओं और छठ गीतों का अद्भुत संगम माहौल को और जीवंत बनाता है। चौथे दिन प्रातः अर्धा या पराण। सूर्योदय के समय लोग नदी किनारे खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते। सूर्य की पहली किरणों में लोगों का चेहरा चमकता है। अर्घ्य देते हुए हर व्यक्ति का मन मैया की कृपा में डूब जाता है। ये दिन व्रत के समाप्ति और आशीर्वाद पाने का प्रतीक है। लोग अपने भक्ति से ऊर्जा और आशा प्राप्त करते हैं, जो पूरे वर्ष उन्हें सकारात्मकता और शक्ति देती है।